पिंकी पलीद पार्टी के बेगैरत रहनुमाओं और पैरोकारों ने रंडी बेजमीर की बेटी मरज़इयों को दे भी दी, मगर इस पे भी मरज़इयों ने पिंकी पलीद पार्टी का बरम ही नहीं रखा और वाज़े तौर पर यह इतराफ़ कर लिया कि बख्तावर का होने वाला ससुराल पक्का ज़ंदीक मरज़ई है। अब पीपी के जलसों में मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीर लगाओ, खुशी मनाओ, बल्कि पिंकी पलीद पार्टी के तमाम कारकुनों अहदेदारों को अपनी लीडर बख्तावर की तरह मरज़इयों की बैत में ही शामिल हो जाना चाहिए। बैत करें या ना करें, मगर पीपी के अहदेदारों और कारकुनों की असल आजमाइश का वक्त है कि वो अगर सच्चे मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तो इस पिंकी पलीद पार्टी के ओहदों से फौरी इस्तीफा दें। दूसरी सूरत एक ऐसी पार्टी का रुकन बन जिसकी लीडरशिप मरज़ई हो या मरज़ई नवाज हो। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की और इनके अपने निकाह फासद हुए, मुर्तद हुए। भट्टो शहीद के बनाए आइन के मुताबिक अब पीपीपी यानी पिंकी पलीद पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बहैसियत मुसलमान कौमी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। कादियानी टीवी ने बख्तावर के ससुराल का कादियानी होना कबूल कर लिया है। अगर कादियानी टीवी का ये दावा झूठा है तो जरदारी कंजर इसके खिलाफ केस करे। दूसरी सूरत पिंकी पलीद पार्टी को अक़लियत की नुमाइंदा जमात का दर्जा दिया जाए। पिंकी पलीद पार्टी के तमाम ओहदेदारों के लिए अब सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो पीपी जो अब कादियानी जमात का हिस्सा बन चुकी हुई है के साथ शामिल हो जाएं, या अपने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना नाता जोड़ते हुए इस जमात को फौरी छोड़ दें। ये है पाकिस्तान पीटीआई मरज़ई की, पिंकी पलीद पार्टी मरज़ई की, मुस्लिम लीग मरज़ई की, जीएचक्यू मरज़ई की, अदलिया मरज़ई की, पुलिस मरज़ई की, हर शय मरज़ई की, और खादम हुसैन सब छोड़ फ्रांस के नाम की दुकानदारी सजा रहा है। और पहले कंजरों अपनी मंजी दे थल्ले डांग मारो। और जिस मुल्क में वजीर आजम से लेकर एक थानेदार तक मरज़ई लग गया हुआ है, और ये नापाक मौलवी और सियासी जमातें इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, लिहाजा कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम नापाकों को पाकिस्तान से गोल कर देंगे, इनको भगा देंगे। आए मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें एक बात ये कहना लाजमी समझता हूँ कि रावल टीवी के एंकर ने जो दावा किया है कि 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया तो बहुत सारे फौजी अफसरान और दीगर बैरोक्रेट वगैरह वो खुद इस्तीफ़ा दे के निकल गए थे, ये झूठ बोल रहा है। पक्का मरज़ई जिनका जो कज़ाब नबी भी झूठ बोलता था, उसके फॉलोअर्स भी झूठ बोलते हैं। आ मेरे सामने ते तैनू मैं दसा तेरे वड्डे कादियानी जो तुमसे भी बड़े थे, जो 30s और 40s के, उनके वो कादियानी वो खुद बता रहे हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें निकाल दिया, चीखे मार रहे हैं। तो ऐसे झूठ ना बोला करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तारीखी सच्चाई को जो है इस तरह से तुम पेश करते हो और फिर कहते हो कि जी हम खुदाई पार्टी हैं, शर्म करो। और अगर तुमने मेरे साथ बात करो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये भुट्टो ने निकाला था, ये या खुद निकले थे। आओ अगर चैलेंज कबूल करते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो। अब तुम्हारा ये सिलसिला जो है ज़्यादा देर चलेगा नहीं।
और अगर किसी किस्म का शक है तो अपने बुजुर्ग मरज़ई की ज़ुबानी सुन लो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जबरी तौर पे कादियानियों को निकालना शुरू कर दिया था। मेरे पास तो कम अज़ कम 10 से 15 बुजुर्ग कादियानियों के वो इतराफ़ात हैं जो वो ख़ुद बता रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ महकमों से, फ़ौज वगैरह से भुट्टो ने निकाल दिया था, और तुम कह रहे हो कि वो खुद नौकरियां छोड़ के चले गए थे। शर्म करो। या तो फिर अपने बुजुर्ग कादियानियों को झूठा कहो या अपना झूठा होना कबूल कर लो। फिर आपने बख्तावर के ससुराल वालों का जिक्र किया कि जी उन्होंने कोई जंग लड़ी, जंग अजीम उनके परदादा ने, तो उनको मुरब्बे मिले। मुझे बताएं कि आज भी जो जनरल रिटायर होते हैं उनको कितने मुरब्बे मिलते हैं? राहिल शरीफ के मुरब्बे गिने आपने? कितने मुरब्बे मिले हैं? इससे पहले जर्नल्स को कितने मुरब्बे? फौज की एक सिस्टम है कि कोई आदमी ज्यादा कारनामा को अंजाम देता है, जो करता है उसको कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे दिए जाते हैं। ये एक रीत है फौज की। और फिर उन्होंने कहा जी वो मुर्तद हो गए। मुर्तद नहीं हुए, वो ताइब होके मुसलमान हुए, वो अहमदी मुस्लिम हुए थे। उन्होंने एक मसीह का इकरार किया था, एक मेहदी को माना था। आज भी वो कायम है और दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। फिर आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी, मैं समझा पता नहीं क्या वो उनके जो वालिद थे चौधरी यूनुस साहब, क्या वो गबन करके या किस तरह से वो कनाडा पहुंचे थे। उनके पास सिर्फ, आपने खुद ही बताया कि वो $30 थे उनके पास कैनेडियन जब वो कनाडा आए। फिर खुदा ताला ने उनके 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 माल में बरकत दी। ये क्यों नहीं आप सोचते कि एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया? बात तो ये है कि उनको पे अल्लाह ताला का फजल हुआ, वो तरक्की करते गए। वो $30 जो से थे और वो 30 बिलियन बन गए। तो ये बात आप सोचें। आप या तो कहती ना कि वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से भागे। फिर आपने एक एग्जाम, फौज वो तो लोगों ने छोड़ी है। 74 में बहुत अहमदियों ने फौज को छोड़ दिया था। वजह ये थी, 73 नहीं है, वो 74 है। जब अहमदियों को गैर मुस्लिम अकलीत करार दिया गया तो अहमदियों ने बहुत सारे महकमों से, फौज से, एयरफोर्स से अपने रिजाइन दे के चले गए थे। उनको निकाला नहीं गया था। फौज अगर किसी को ऐसे निकाले, उनको बाहर जाने देती है वो कभी? ये कभी नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम करती हैं, एक तमीज़दार हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। सिर्फ चंद अल्फाज में मुझे आपके दुख हुआ कि नहीं, आपको इस तरह दिया गया। यानी वो भुट्टो साहब के ज़माने में जबरी रिटायरमेंट में मेरा नाम किस वजह से आया आज तक हमें पता नहीं। बहरहाल क्योंकि मैं ऑनेस्टली आज तक मैंने काम किया है सर्विस में, तो मुखालफत भी रही है अहमद की वजह से। तो जब 73 में मैं बहावलपुर में आ गया